अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में चिकन पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। मैंने ले लिया जी एक बॉल, तकरीबन 250 ग्राम मैंने ले लिया। इसमें चिकन, बोनलेस चिकन में स्टिक्स की शक्ल में काट चुकी हूँ। और इसके बाद इसमें जाएगा जी एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको भी मैंने लच्छों की शक्ल में काटा है, ये भी शामिल कर दें। हाफ़ कप मैं इसमें ले रही हूँ धनिया। हाँ, धनिया आप हस्ब ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया था, उसका स्टार्च वगैरह मैं निकाल चुकी हूँ ऑलरेडी। और इसका पानी वगैरह स्क्वीज़ करके तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आलू जब भी यूज़ करें उसका स्टार्च वगैरह लाजमी निकाल कर यूज़ किया करें। 1.5 कप मैंने ले लिए जी बेसन में छान चुकी हूँ। बेसन भी हमेशा छान कर यूज़ कीजिएगा। और एक मैंने ले लिए जी हरी मिर्च, बारीक काट ली है। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है जी रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया जी गरम मसाला पाउडर। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है अजवाइन। स्पाइसेस जो हैं उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से अगर ज़्यादा स्पाइसी पकौड़े खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो जिस तरह से मैं मीडियम सा बनाती हूँ मैं उसके हिसाब से शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें शामिल होगा जी नमक, डाल दिया मैं डाल चुकी हूँ। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें शामिल किया था पिसा हुआ धनिया। पहले इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लें और फिर हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और तकरीबन 1/4 स्पून जो है मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी शामिल किया था। तो फ़िलहाल मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और वो बाइंडिंग सी शक्ल में आ जाए हमारे पकोड़े तो उतना पानी हम इसमें शामिल करेंगे। तो फ़िलहाल मैंने इसमें हाफ़ कप पानी डाला है और तकरीबन हाफ़ कप पानी इसमें और ऐड हुआ था और बहुत अच्छे से बाइंड हो गए थे हमारे जो है पकोड़ों का जो बैटर है। अभी पकोड़े ड्राई हैं तो मैं इसमें हाफ़ कप पानी और शामिल किया था मैंने। और अब मैं इसमें शामिल कर रही जी 1/4 टेबल स्पून मैंने शामिल किया था बेकिंग सोडा। इसमें आपने बेकिंग पाउडर नहीं डालना, इसमें आपने बेकिंग सोडा ही डालना है। बहुत ही फ्लफ़ी से, बहुत ही सॉफ्ट से आपके पकोड़े रेडी होते हैं। और बाकी पानी भी अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। पकोड़ों में कभी भी एकदम पानी मत डाला करें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और साथ साथ मिक्स करते जाएं। आपको पता चल जाता है कि आपने कितना पानी जो है वो ऐड करना है। और यहाँ पे जी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर ली थी और 5-6 मिनट के लिए मैंने रख दिया था पकोड़ों के बैटर को सेट होने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इसको फ्राई किया था। और यहाँ पे पैन हमारा हो गया जी गरम। फुल गरम ऑयल करें, उसके बाद पकोड़े शामिल करें। लेकिन इसको हमने मीडियम पे पकाना है क्योंकि मैंने इसमें चिकन शामिल किया है ऑलरेडी और कच्चा चिकन शामिल किया है, यानी कि उबाल के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा चिकन शामिल किया है तो इसको हमने बिल्कुल मीडियम लो पे पकाना है पकोड़ों को। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंदर से चिकन जो है वो कच्चा रह सकता है। और बस जब हमने डालना है तब उसकी जो है टेम्परेचर ठीक ठाक आपका हाई होना चाहिए, उसके बाद इसको मीडियम लो कर दें। और मीडियम लो पर ये बड़े आराम से पकोड़े जो है वो रेडी होंगे और अंदर तक बिल्कुल पक जाएंगे, कोई कच्चापन नहीं रहेगा इसमें। तो यहाँ मैंने जितनी गुंजाइश थी पैन में उतने मैंने डाल दिए थे पकोड़े। एक साइड गोल्डन होना शुरू हो जाए तो साइड चेंज कर दें। और यहाँ पे जी पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी होने लगे थे, मैंने साइड चेंज कर दी थी इसकी और दोनों साइड से बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इक्वल से पक गए थे और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ गया था। और बस यहाँ पे हमारे पकोड़े जो थे वो एक साइड से हो गए थे और दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन सी होना शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेनर से निकाल लिया था, इस तरह था बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर आ गया था। और उसके बाद ही हम इसको डिश आउट कर लेंगे। पकोड़े बनाते टाइम इसके कलर का बहुत ध्यान रखेंगे, अगर ये ओवर कुक हो जाएंगे तो पकोड़े फिर अच्छे नहीं लगते हैं और ना ही बिल्कुल नरम अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे पकोड़े मेरे बिल्कुल रेडी थे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह।